दोस्तों, अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यह वही समय है जब भगवान शिव धरती पर स्वयं विचरण करते हैं। जो कोई भक्त सावन के सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन अगर पूरे सावन का आप व्रत नहीं कर पाए तो भी आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सावन के अंतिम सोमवार को। उस दिन आप शंकर भगवान का व्रत रखकर ये 5 चीजें भगवान शंकर को अर्पित कर दें। भगवान भोलेनाथ को ये 5 चीज चढ़ाने मात्र से ही आपके जीवन से दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आप पूरे सावन का व्रत न रखकर भी सौभाग्य की प्राप्ति और व्रत का उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम सोमवार का व्रत करने से आपको अपार धन दौलत के साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। अंतिम सोमवार व्रत का अपने आप में एक विशेष महत्व है। हम सावन सोमवार का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन हमें नियम का पूरा पता नहीं होता, जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। सावन का महीना एक ऐसा पवित्र महीना जो पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव है, अगर उन्हें सच्ची श्रद्धा से पुकारा जाए तो वो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज मैं बताती हूँ कि सोमवार के व्रत के दिन शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, वो 5 चीजें जिससे भगवान शंकर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव को साफ और बिल्कुल पवित्र जल चढ़ाएं। याद रखिए दोस्तों, जब भी आप भगवान शंकर को जल अर्पित करें तो हमेशा तांबे का बर्तन लें और उसमें 3 से 4 बूंद गंगा जल की भी डाल लें। जल अर्पण करने से भगवान शिव शांत होते हैं। स्वयं मां गंगा ने शिव का जल अभिषेक किया था। आप सावन के अलावा भी गंगा जल डालकर भगवान शंकर का जल अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने मात्र से ही मन को शुद्धता, तन को शांति और निर्मलता मिलती है। जो व्यक्ति नित्य नेम से भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं उस व्यक्ति पर कभी भी कोई संकट या अनहोनी की आशंका नहीं रहती। भगवान शिव को जल चढ़ाते वक्त आपको भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना है। ओम नमः शिवाय हमारे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। भगवान शंकर को अर्पित की जाने वाली दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शंकर को अत्यंत ही प्रिय है। दूध हमेशा हमें गाय का ही लेना चाहिए। बिल्कुल ताज़ा निकला हुआ गाय का दूध भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने की हमेशा से परंपरा रही है। गाय के दूध को हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान शंकर को गाय का दूध अर्पण करने से हमारे तन, मन और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। भगवान शंकर को दूध का अभिषेक करने से हमारे तन, मन और आत्मा की शुद्धि के साथ साथ हमें संतान सुख भी प्राप्त होता है। निसंतान को संतान मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर को अर्पित की जाने वाली तीसरी वस्तु है बेलपत्र। शिव पुराण में बेलपत्र को बहुत ही पवित्र बताया गया है। त्रिदली बेलपत्र को भगवान शिव के 3 नेत्रों की संज्ञा दी गई है। इसलिए जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पित करें तो 3 पत्तियों वाला जुड़ा हुआ बेलपत्र होना चाहिए। जब भी आप शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं तो पहले उसे देख ले, वो बिल्कुल भी कटा फटा या दाग वाला नहीं होना चाहिए। जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पित करें तो सीधे हाथ से अर्पित करें। अगर हो सके तो आप बेलपत्र को पहले साफ और शुद्ध पानी से धो लीजिए। उसके बाद बेलपत्र के ऊपर चंदन का लेपन करके उसे अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शंकर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत ही जल्द पूरी होती है। चौथी वस्तु जो सावन सोमवार को भगवान शंकर को अर्पित की जाती है वो है भांग धतूरा। भांग और धतूरा दोनों ही भगवान शंकर को अत्यंत ही प्रिय है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें हलाहल विष निकला तो उस समय भगवान शंकर ने उस विष का सेवन किया था। विष बहुत ही जहरीला और खतरनाक था, तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शंकर ने उस विष का सेवन किया। लेकिन उस विष को पीने से भगवान शंकर को भी बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ा। उस कष्ट को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने भांग और धतूरा का सेवन किया, जिससे भगवान शंकर की पीड़ा कुछ हद तक कम हुई।
धतूरा एक कड़वा फल जरूर है, लेकिन भगवान शंकर को उस समय शांति की प्राप्ति उसी फल के कारण हुई थी, तो भगवान शंकर को ये अत्यंत ही प्रिय है। हमारी पूजा में अगर धतूरा शामिल न हो तो उस पूजा को अधूरा माना जाता है। सोमवार के दिन शंकर भगवान को भांग और धतूरा चढ़ाने से हमें नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। कोई ग्रह दोष हो तो वो शांत होता है और हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। भगवान शंकर को अर्पित की जाने वाली 5वीं वस्तु है दही। दही भगवान शंकर को तो अत्यंत प्रिय है ही, इसके साथ ही ये हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए भी अच्छा है। भगवान शंकर को जब हम दही अर्पित करते हैं तो हमें वात और पित्त दोषों से मुक्ति मिलती है। दही को हमारे वेद शास्त्रों में आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक माना गया है। दही को पूर्ण शुद्ध रूप से तैयार किया हुआ होना चाहिए, गाय के दूध का बना हुआ और घर पर तैयार किया हुआ होना चाहिए। केवल सावन ही नहीं, प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को हम दही अर्पित करें और दही से उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से हमारा कितने ही पुराने रोग क्यों ना हो, हमें उनसे मुक्ति मिलती है और परेशानियां समाप्त होती है। दोस्तों, जब भी हम कोई नया कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें हमें धन लाभ होता है दही के अभिषेक से। तो हो सके तो आप हमेशा भगवान शिव को दही अर्पित करें और उनका दही से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं उनका हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। इसके अलावा भगवान शिव को आप गाय का घी भी अर्पित कर सकते हैं, इससे आपकी ज़िंदगी में उजाला होगा। जितनी भी नकारात्मकता और अमानसिक विकार है वो शांत होंगे। घी का अभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, यही वो 5 चीज़ें हैं जिनसे भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिन्हें हमें सोमवार को अर्पित करनी चाहिए। सिर्फ सावन के सोमवार को नहीं, आप प्रत्येक सोमवार को इन चीज़ों का अर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और आप पर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। आपको सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का अनुभव होगा। आपको शारीरिक कष्टों और रोगों से तो मुक्ति मिलेगी, इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी कभी नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा कुछ खास और नया लेकर आती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। जय भोलेनाथ।